गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 3 सफलता के त्रिवेणी पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में सफलता के ये जो 3 मंत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किसी के सफल होने में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। त्रिवेणी मतलब संगम, यानी 3 चीज़ों का संगम, 3 का समूह। तो कौन कौन सी चीज़ है? आहार विहार, व्यायाम और प्रार्थना, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेखक के एक मित्र हुआ हैं जिनकी उम्र है 65 साल, लेकिन उनके ऊपर 65 साल के होते हुए भी उनकी उम्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों का उनके अंदर पूरी तरह से मतलब एक बराबर समानता लेते हुए वो इन सब चीज़ों को निभाते हैं। इनको इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि किसी को सफल होने के लिए किस किस तरह से अपने जीवन के मूल्यों को, नैतिक दिनचर्या को किस तरह से रखना चाहिए, अपने आहार विहार को कैसा रखना चाहिए, अपने शरीर को कैसा रखना चाहिए और अपने मन को कैसा रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसके बारे में बताते हैं कि मनुष्य को अगर सफल होना है तो उनको खान पान कैसा रखना चाहिए। ये बहुत सारे लोग होते हैं कि भूख लगे नहीं लगे लेकिन वो खाते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अपने जो जीवन का जो मूल आधार है वो है स्वास्थ्य। अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मनुष्य कितना भी मेधावी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वो जितना कर सकता है वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर खान पान पर महत्व देने के लिए कि खान पान कैसा हो उसके बारे में, कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम खाना जरूरी है, नियमित खाना चाहिए। या यहाँ पर लेखक ये भी कह रहे हैं कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। ये नहीं कि भूख नहीं है और तब भी समय हो गया तो हम पूरा खा लें। यहाँ पे अकबर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि अकबर ऐसा ही था। 24 घंटे में वो एक बार खाना खाता था और भर पेट खाता था, और वो खाना भोजन तभी करता था जब उसको बहुत सच्ची भूख लगती थी, यानी अंदर से भूख लगती थी। ये नहीं कि बस देख लिया और खाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भूख अगर सही हो, सच में भूख लगी हो, तभी हमको खाना खाना चाहिए। और खाने में हमेशा पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए, उन्हीं को लेना चाहिए। या ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने आहार विहार व्यायाम के बारे में बताया कि व्यायाम, अच्छा एक चीज़, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सफल इंसान हुए हैं, वो उनका आहार विहार बहुत संतुलित रहा है। वो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं और वो प्रार्थना भी करते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सेकंड क्या चीज़ है? व्यायाम है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ये नहीं कि गैप करके। ठीक है, तो यहाँ पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वो नित्य ही प्रतिदिन प्रातःकाल वो व्यायाम करते थे। वही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और भी बहुत सारे जितने भी बड़े लोग हैं वो व्यायाम करते हैं। तो हमें भी व्यायाम करना चाहिए। इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है और हमारा शरीर अंदर से बाहर से दोनों तरह से ये स्वस्थ रहता है। तो व्यायाम पर गांधी जी ने भी योग पर बहुत महत्व दिया, लोगों को बताया कि ये भी एक प्रार्थना ही है, एक सच्ची प्रार्थना है कि हम अंदर से और बाहर से दोनों तरह से स्वस्थ रहें। ठीक, तो कम से कम 15-20 मिनट तक हमको व्यायाम करना चाहिए। तीसरी बात और अंतिम बात, उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा, कि जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण हो, यानी कि हमारी सोच जो है वो अच्छी हो। सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव, कठिन परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थिति, खराब परिस्थिति, ये तो आती ही रहती है। लेकिन ये तो
इससे ये हताश और निराश नहीं होना चाहिए और अपने अंदर के गुणों को बाहर करना चाहिए, है उससे हार नहीं मानना चाहिए और भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इसके बारे में लेखक ने बताया है कि जब हम हमारे अंदर की सोच नहीं अच्छी होती है तो हम गलत बात करते हैं, गलत बोलते हैं, हमेशा निराश रहते हैं और इसका परिणाम हमारे व्यवहार पर, हमारे काम पर पड़ता है। बातें बिगड़ती जाती हैं, काम बिगड़ता जाता है तो और तुनक मिजाजी आती है, हमारे व्यवहार में तुनक मिजाजी आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उदास हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि हमें अंदर से भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए और अपने सोच को, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए और सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने सबका निचोड़ यानी सबका सार यही कहा कि संक्षेप में सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो 3 चीजें हैं उनको आवश्यक बताया। ये पथ का दीप है, जिससे हम पथ के दीप बन सकें, यानी हम ऐसे व्यक्ति बन सकें जिससे हमको देखकर किसी के जीवन में रोशनी आ जाए। ठीक है, ये समर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख था। धन्यवाद।